से आज आज आदरणीय बालाजी सर ने जो बताया कि आरसीएम प्रोफाइल के बारे में, तो साथियों निश्चित रूप से अपन आरसीएम सिस्टम में है तो प्रोफाइल की जानकारी अपन को जरूर होना चाहिए, क्योंकि आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है सर, इतना पवित्र सिस्टम है कि जिसकी कल्पना नहीं की जाती। तो साथियों आरसीएम कंपनी, जो आरसीएम कंपनी नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, यह एक कॉन्सेप्ट है। आरसीएम की शुरुआत की बात की जाए तो 1977 से राजस्थान के एक शहर भीलवाड़ा से हुई, जिसमें सिर्फ आरसीएम कंपनी पेंट के कपड़ों का उत्पाद करती थी सर। आरसीएम कंपनी के मालिक आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी, जो भीलवाड़ा के रहने वाले हैं सर। यह एक प्रकार का ट्रेडिशनल बिजनेस था। सन 2000 में आरसीएम बिजनेस की एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के रूप में शुरुआत हुई। इसको अर्थात आरसीएम बिजनेस को फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भारत सरकार द्वारा लाए गए सन 2016 में गाइडलाइंस को फॉलो करती है और यह पूरी तरह से भारत सरकार को टैक्स प्रदान करती है सर। आरसीएम बिजनेस का मुख्य ऑफिस, जो आरसीएम बिजनेस का मुख्य ऑफिस है, वह भीलवाड़ा में स्थित है, जिसको आरसीएम वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है सर। आरसीएम बिजनेस पूरे देश में लगभग 15,000 से ज्यादा पीयूसी हैं और लगभग 150 से ज्यादा डिपो और बड़े बड़े शहरों में आरसीएम वंडर वर्ल्ड भी हैं सर। और अगर बात करें तो कंपनी 1977 से ये वस्त्र व्यवसाय के दीर्घकालीन अनुभव, शूटिंग निर्माण में अग्रणी, वर्तमान उत्पादन क्षमता लगभग 3 करोड़ मीटर प्रतिवर्ष रही है सर। अगस्त 2000 में टेक्सटाइल के साथ आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई। प्रवेश इसकी श्रृंखला में लगातार विस्तार हुआ सर। और 2006 में कंप्यूटर के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रवेश हुई और 2008 में फोन सेवा की शुरुआत हुई सर। भारत सरकार ने 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अनुसार 100% काम करने वाली नेटवर्क मार्केटिंग है सर, 100%। तो ये जो हमारी आरसीएम की जो प्रोफाइल थी, जो आरसीएम का कहाँ से जन्म हुआ, किस शहर से है, कहाँ इसका ऑफिस है, तो निश्चित रूप से ये जानकारी होना हर व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो प्रोफाइल के बारे में मैंने आपको जानकारी दी सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। जय आरसीएम सर। और निश्चित रूप से जी जी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यकीनन टीसी छाबड़ा जी, त्रिलोकचंद छाबड़ा जी के माध्यम से जो एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, आरसीएम, ये जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, ये हमें समझने की आवश्यकता है कि धीरेन्द्र गौर सर ने जो बताया कि ट्रेडिशनल मार्केट में भी ये थे, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जैसे दूसरे शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कपड़ों की थान जो आप जानते हैं, जो कपड़ों के पीस मिलते हैं, पैंट शर्ट के पीस मिलते हैं, ऐसे मार्केट में जो मिलते हैं वो फैशन शूटिंग में के भी आरसीएम माने त्रिलोकचंद छाबड़ा जी के माध्यम से वो होता था। लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना मेरे फैक्ट्री में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं, तो उनको मैं कोई लाभ नहीं दे पा रहा हूँ। यदि कोई मेरे पास 10 साल के लिए मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद किसी कारण से भगवान उनको बुला लेते हैं, तो उनके परिवार के लिए मैं कुछ नहीं कर पाता। कई लोगों के सपने पूरे नहीं हो पाते। मेरे फैक्ट्री में कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग फील्ड पे काम कर रहे हैं, उनके सपने पूरे नहीं होते क्योंकि एक सैलरी दी जाती है। तो उन्होंने विदेशों से देखा कि यस, आरसीएम जो है विदेशों से लिए गए एक ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसे हम राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। विदेशों में ये डीएसएम के नाम से है, डायरेक्ट सेलिंग मेथड के नाम से है। भारत में ये राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, व्यापार का सही पद्धति, व्यापार जो है, खरीदारी जो है वो सही पद्धति, कि
मैं फैक्ट्री में सामान बनाता हूं या कोई भी सामान बनाते हैं, ग्राहक को चाहिए होता है। ग्राहक नहीं तो फैक्ट्री में माल बनाने से कोई फायदा नहीं। और ग्राहक है, फैक्ट्री में माल नहीं बने तो ग्राहक को उपलब्धता, जो माने उपयोग करने वाले जो वस्तु है वो ग्राहक को नहीं मिलेगा। ग्राहक इंपॉर्टेंट है और फैक्ट्री इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा निकाला कि कुछ दूर तक मैं आता हूं और कुछ दूर तक यदि ग्राहक खुद चल के आए तो सामान में जो पैसा बचेगा, जो बीच के बिचौलियों को जो पैसा बचता है, वो पैसे से मैं शुद्धता, सामान की शुद्धता में सुधार कर सकता हूं। शुद्ध सामान लाने में, मार्केट में देने में, उपभोक्ता तक पहुंचाने में आसान रहेगा। कुछ पैसे, कुछ उपभोक्ता यदि उपभोग कर रहे हैं, मतलब कोई वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, जैसे हम लोग करते हैं, वस्तु का उपभोग कर रहे हैं और उसको यदि चर्चा करने लगे कि ये सामान अच्छा है और ये सामान शुद्ध है, शुद्ध सामान है, कम केमिकल वाले सामान है, तो महंगा तो होगा सर। अभी परसों की बात है, किसी ने मुझसे कहा कि सर जो तेल है मार्केट में भी सस्ता होने लगा है, क्योंकि अब पाम ऑयल की आयात जो है वो ज्यादा होने लगी है, या पाम ऑयल की कीमत जो है वो सस्ता होने लगा है। अब सोचिए, उस व्यक्ति के दिमाग में, पढ़े लिखे उस व्यक्ति के दिमाग में क्या आया? पाम ऑयल, तेल सस्ता की हो रहा है, पाम ऑयल। तो ये समझने की कोशिश करिएगा कि क्या मिक्स कर रहा है मार्केट के जो तेल है उसमें, क्या मिक्स की जाती है सर। तो ये जो मिलावट है वो आरसीएम के माध्यम से नहीं हो पाएगा और कुछ शुद्ध सामान ग्राहक तक पहुंचेगा, उनके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, तभी तो ग्राहक चर्चा करेंगे ना सर। उपभोगकर्ता जो है तभी चर्चा करेंगे। जैसे मुझे अच्छा लगा तो मैंने चर्चा किया तो ये कारवा धीरे 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 बढ़ता गया। तो कंपनी ने क्या कहा कि भाई एक काम करते हैं, किसी भी दुकानदार, देखिए कोई भी दुकानदार किसी कंपनी का माल बेचता है, टर्नओवर देता है, तब उसकी कमाई होती है सर। बिना बेचे बताइए, कोई भी मार्केट की साबुन, तेल, क्रीम कोई दुकानदार बेच ही नहीं रहा है और उसकी कमाई हो जाए, संभव है सर? नहीं। कई लोग बोलते भैया यहाँ तो करना पड़ता है, तभी लोगों को जोड़ना पड़ता है, तभी कमाई आती है। अरे सर, जोड़ना तो वहां भी पड़ता है। अंतर इतना है कि वहां आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नहीं लगता है, क्योंकि वहां कोई पैसा आएगा नहीं। मार्केट के कोई सामान खरीदते हैं, 1 रुपए भी आज तक आपके पिछले 3 पीढ़ी से 1 भी रुपए आपके बैंक अकाउंट में आया? ना आपके दादाजी, ना आपके पिताजी, ना आपको आया क्या? नहीं। और जब देना ही नहीं है तो फिर बैंक का पासबुक क्यों मांगेंगे वो? अब भारत सरकार का नियम है भाई कि किसी भी कंपनी में, कोई भी, देखिए एक डीलरशिप भी आप लेने जाते हैं ना, किसी भी मोटरसाइकिल, किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में डीलरशिप लेने जाइए सर, आपको बैंक अकाउंट देना पड़ता है, आपको आधार कार्ड भी देना पड़ता है, वहां डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, आपके शोरूम के क्या बोलते हैं सर उसको, गोमस्ता है ना, या शोरूम कितने स्क्वायर फीट का है, उसका किरायानामा, वो भी भेजना पड़ता है सर। लॉजिक समझिए सर, कॉन्सेप्ट वही है। अंतर क्या है? ये जो बीच के बिचौलिया है वो हटा के आपको खड़े कर दिया कि आप अपने माध्यम से चर्चा करते करते यदि भीड़ इकट्ठे करते हैं, आपके माध्यम से जो भीड़ इकट्ठे होगा, वो जो भीड़ है उस भीड़ में से जितनी सेलिंग, उस भीड़ के लोग जितने खरीदारी करेंगे, या आपके माध्यम से इस कंपनी से जितनी सेलिंग उस भीड़ को जाएगा, उसमें से कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा। डिफरेंस क्या है सर पता है? कितनी शानदार प्रोफाइल बनाया इन्होंने। डिफरेंस क्या है पता है सर? कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट की कोई भी प्रोडक्ट बेचते बेचते 30 साल से आप किराने की दुकान चलाइए, 30 साल बाद आप अच्छे खासे आपके ग्राहक बन गए सर, अच्छे खासे आपके ग्राहक बन गए, उसके बाद 30 साल बाद आप शटर बंद, कमाई बंद। वो ग्राहक जो आपने बनाया है, जो आपके दुकान से किसी एक कंपनी का साबुन खरीदते थे, वो पड़ोस के दुकान से वो साबुन खरीदेगा तो आपके पास कोई कमाई नहीं आएगा। मेहनत तो वह भी लग रहा है सर। एक नया दुकान खोल के तो देखिए सर, जमने में कितना टाइम लगता है। तो मेहनत तो वहां भी लग रहा है। अंतर क्या है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बना के दिया है कि आप चर्चा करते करते यदि
जब दुकान वाले को भी टाइम लगता है सर जमने में, वो लाखों रुपए खर्च करते हैं, जमने में टाइम लगता है सर। आपको भी टाइम लगेगा लेकिन लाखों खर्च नहीं करना है सर। वो दुकान वाले को एक जगह बैठ के दुकानदारी करना पड़ेगा सर। इसीलिए देखा होंगे आपने, दुकानदारों को क्या बोलते थे सर हम लोग? सेठ जी। और सेठ जी के तोंदू निकल के बाहर आ रहा है सर, क्योंकि बैठे वाले जॉब है सर। और हमारे पास भारत में कहीं भी हम काम कर सकते हैं, जहां भी जा रहा है, शादी पार्टी में जा रहा है वहां भी काम कर सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। लेकिन वो दुकानदार साली की शादी में जाके, साले साहब की शादी में जाके काम नहीं कर सकते, वहां हल्दी नमक मिर्ची नहीं बेच सकते यदि दूसरे शहर में है तो। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ये कॉन्सेप्ट इतनी शानदार बनाया सर, इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट है सर, स्मार्ट वर्क है। 1 रुपए खर्च करना नहीं और उम्मीद बहुत सारे, अपार संभावनाएं हैं इसमें कमाने की, कैरियर बनाने की, और आपके लाइफ लॉन्ग इसको कमाई लेने की, साथ में आपके बच्चों की भविष्य बनाने की। ये है आरसीएम। बहुत शानदार तरीके से धीरेन्द्र गौर सर जी ने इसको क्लियर किया है। बहुत धन्यवाद सर, धीरेन्द्र गौर सर, बहुत बहुत धन्यवाद।